राजस्थान सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मद्देनज़र 11 बजे तक बाज़ार खोलने के जिन दुकानों को अनुमति है उनको 11 बजे तक दुकान खोलने की दी हुई है अनुमति। और जो साधनों का आना जाना है, बसें, निजी बसें की बात करें, चाहे हम रोडवेज बसों की बात करें, चाहे हम निजी वाहनों की बात करें, उनको भी आने जाने पर लगाई गई है पाबंदी। आपको बताना चाहेंगे, जिन वाहन चालकों के पास कोई ठोस कारण नहीं है, बीमारी का कोई कारण नहीं है, या अन्य कोई आकस्मिक इमरजेंसी नहीं है, उनको छोड़कर बाकी सभी लोगों को बाज़ार में और गांव में इधर से उधर दौड़ लगाने के लिए किया हुआ है सरकार ने मना। इसीलिए यातायात पुलिस ने अनिल चिंदा की निर्देशन में आज हनुमानगढ़ जंक्शन में लगाया है नाका। इस नाके पर रोककर लोगों से बाहर, घरों से बाहर आने का कारण पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है, क्या है आपकी मजबूरी, क्यों आप आते हैं बाहर। और कारणों को जानकर अगर ठोस कारण उनके पास नहीं है, अनुमति नहीं है, जहाँ कोई बीमारी का कारण नहीं है, तो उनके चालान आपके सामने कट रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि रोडवेज बसें, निजी वाहन जिसमें बसें भी हैं, ट्रक भी हैं, जीप भी हैं, कारें भी हैं, जिनको परिवहन की अनुमति नहीं है, उनको सड़कों पर 24 तारीख तक नहीं आना है। 10 से 24 मई तक लॉकडाउन के दौरान, जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान इस प्रकार के वाहनों को बाहर आने की रोक लगाई गई है, ताकि लोगों को कोरोना रोग से बचाने के लिए सहायता मिल सके, उन्हें सुविधा हो सके, ताकि कम से कम जो कोरोना के रोगी आ रहे हैं उसमें कमी लाई जा सके। इसी उद्देश्य के मद्देनज़र निजी वाहनों पर रोक लगाई गई है। लेकिन हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो लोग बाज़ार के अंदर सब्जी लेने के लिए भी कार का प्रयोग करते दिख रहे हैं। आखिरकार सब्जी जो लेनी है मोहल्ले से, रेडी से, ठेले से ले सकते हैं, लेकिन पुरानी जो परंपरा है, प्राचीन काल से कहें चाहे आधुनिक युग से कहें, जो परंपरा बनाई हुई है लोगों ने, उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। और लोग जो है सब्जी खरीदने के लिए, मात्र सब्जी खरीदने सब्जी मंडी में कार से आते हैं। यह हालात हनुमानगढ़ के हैं, अच्छी बात नहीं है। लोगों को समझना चाहिए, लोगों को इस और जागरूक होना चाहिए कि हमें कोरोना गाइडलाइन की पालना स्वयं करने के लिए और लोगों को करवाने के लिए आगे आना चाहिए। परंतु लोगों के द्वारा जहां जो दृश्य दिखाए गए हैं उसके अनुसार लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रोमी कुमार। रोमी, कहाँ से आए थे भाई साहब? सिविल लाइन से सर। सिविल लाइन से। हाँ। और कोरोना से बचे हो? हाँ जी, अभी तक तो बचा हुआ है। अभी तक तो बचा हुआ था। तो कोरोना की पालना करने के लिए क्या क्या अपने को साधन अपनाने हैं? पालन, मास्क लगाना है, दूरी बना के रखनी है, सैनिटाइज करना है हाथ। और 11 बजे बाद बाहर नहीं निकलना? नहीं, 11 बजे से बाद आज हमारी बीज का काम है, हमें बाहर निकलना पड़ता है। किसानों का सीजन है, थोड़ा काम देना पड़ता है। कोई सरकार ने भी जी कोई परिचय पत्र बनवाया आपने? नहीं, आई कार्ड है। जब मंडियाँ खुल रही हैं, नहीं मंडियाँ नहीं, परिचय पत्र की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी ऐसा तो परिचय पत्र नहीं है। बाकी अभी हमारी यूरिया की माल गाड़ियाँ लगेगी। वो तो आता है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आवश्यक सेवा कोई है, ऐसी कोई मजबूरी है, तो उसके परिचय पत्र बनेंगे। संबंधित संस्थान परिचय पत्र बना के देगा। अगर ऐसी जरूरत है जी, मैं तो अपने घर रहूँगा, मैं घर से बाहर ही ना निकलूँ। नहीं, वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात। अगर कोई ऐसी जगह है, कोई अगर फोर्स ना करे, कोई ना कहे, तो घर रहेंगे। 100 रुपये, 103 रुपये लीटर का तो पेट्रोल बचेगा। वो तो सही है। खुद भी सेफ रहेंगे, परिवार भी सेफ रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है जी। क्या नाम है आपका? रोमी कुमार।
नवमी कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी देखो 2-2 मास्क लगे हुए होंगे, हेलमेट उतरे ना बिल्कुल भी बाहर। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। और भी लोगों का प्रेरणा देवे कि इस प्रकार जो है बिना कारण वो घर से नहीं। आप तो आगे चलो मजबूरी होगी, परिचय पत्र नहीं था, चालान कटा है, कोई बात नहीं। परिचय पत्र अपने पास होना चाहिए ना, इसलिए चालान कटा है। आपके पास परिचय पत्र होता तो शायद आप चालान से बच सकते थे। इसीलिए पुलिस के द्वारा परिचय पत्र नहीं होने के कारण और जो कोरोना की गाइडलाइन है 11 बजे बाद, 11 बजे से पहले भी जो जिसको काम नहीं है उसको बाज़ार के अंदर नहीं आना है, सरकार ने कहा है। हालांकि लोग पहले भी बता चुका हूँ कि लोग जो है सब्जी खरीदने के लिए भी कार का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तक देखा है, स्वयं हमने जो सर्वे किया है, लोग सब्जी मंडी में कार लेकर सिर्फ मात्र सब्जी खरीदने आ रहे हैं। ये हालात है हनुमानगढ़ के। लोगों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। और लोगों के अंदर, मन के अंदर जब तक भावना नहीं बढ़ेंगी, जब तक लोग मन में यह धारणा नहीं बनाएंगे कि हमें पालना करनी है, तब तक यही हालात रहेंगे। हालांकि पुलिस जो है वो अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर रही है कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाई जाए, परंतु लोगों के अगर मन के अंदर भावना जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक जो है वो किसी प्रकार जो सरकार ने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, आखिरकार लोगों को बचाने के लिए बनाए गए हैं, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। लोग जो है इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को मानें कि हमें बिना अति आवश्यक कार्य के बाहर नहीं आना है। लेकिन हालात आपके सामने है, मजबूरी हो सकती है, मजबूरी किसी की हो सकती है, लेकिन हम मजबूरी को अपनी समझदारी से टाल भी सकते हैं। बीमारी को छोड़कर अन्य मजबूरियों को हम अपनी समझदारी से टाल सकते हैं। सब्जी लेने के उदाहरण और छोटा मोटा सामान लेने के लिए बाज़ार के अंदर आना कोई समझदारी नहीं है। दुकानें अड़ोस पड़ोस में होती हैं। कुछ दिन के लिए हमें इस चीज़ को समझने के लिए आगे आना चाहिए कि हमें सब्जी जो है बाढ़ के अंदर जो ठेला आता है उससे ले लें, रेडी आती है उससे ले लें, परंतु लोग अभी भी मात्र सब्जी लेने के लिए बाज़ार में आते हैं, मोटरसाइकिल लेकर आते हैं। आपके सामने ये मोटरसाइकिल लेकर आ रहे हैं। इनसे भी जानेंगे कारण कि आखिरकार क्या है मजबूरी। आपको बताओ ये नहीं जानते ये तेरे को बेच के खाते नहीं क्या? अरे दवाई लेने जा रहे हो तो 2-2 क्यों जा रहे हो? 5-7 क्विंटल वजन है क्या उसमें? दवाई किसके लेके आनी है? बच्चा घर है, बच्चा घर है तो आप घर नहीं रुक सकते? इनको ना इनको बता दो फलां मेडिकल से लेके आनी है, वहाँ से लेके आओ। उसमें 5-7 क्विंटल वजन है क्या? कितने पड़े हुए आप? 8 पड़ी हुई। 8 पड़ी हुई। 3 जने आए हो दवाई लेने? नहीं 2 सर। 2 जने? हाँ जी। तो ये दवाई तो यही ले आ सकता है सर, इनको पता नहीं है मेडिकल का सर। मेडिकल पता नहीं है। क्या उम्र है आपकी? रहते कहाँ हो? श्रेष्ठिया में। श्रेष्ठिया जंक्शन बाजार देखा हुआ है? हाँ जी देखा हुआ है। तो फिर तो दुकानें पता है आपको? नहीं सर जी, अनपढ़ है ना, दवाई लिखी हुई है, इनको बात करानी है। इनको लिखी हुई है, दुकानदार ने देख कर ही देनी है। अपने तो समझ में नहीं सर जी, पिछले दवाई डॉक्टर की दवाई लिखी हुई अपने तो बीए समझ में कौन आवा है, क्योंकि अंग्रेजी में हुआ है। अपन तो बीए को नहीं पता चला के लिखड़ो है। वो तो दुकानदार दवाई वाला ही समझ सकता है क्या लिखा है। अपन तो ठाई कौन लगा के लिखड़ो है, दवाई कौन सी है अपन तो पता कौन ही हुआ। वो तो दुकानदार देख के ही देगा। नहीं सही है सर जी। तो फिर अकेले आ सर जी इनका है ना, डॉक्टर इनका ये बात कराएंगे जाके जब देंगे दवाई। अच्छा, जब करके कौन से डॉक्टर से करनी बात? ये इनका जानकार है रायसन नगर में। अच्छा अच्छा, रायसन नगर डॉक्टर से बात कराएंगे जब देंगे। क्या नाम है? पप्पू। ये पप्पू का कहना है कि हम अनपढ़ हैं,
भी दवाई जी की होवे अंग्रेजी में लिखी हुई डॉक्टर ही समझ सके, आपा को नहीं समझ सका। दवाई जो लिखी होती है डॉक्टर की पर्ची अपने को तो लगभग पता ही नहीं चलता कि कौन सी दवाई है, दुकानदार ने देनी होती है। हालांकि इनकी मजबूरी हो सकती है, दवाई लेने आए हैं, हो सकता है इनकी मजबूरी, लेकिन हमें समझदारी से काम लेने के लिए आगे आना ही होगा। और जो बिना किसी ठोस कारण के बाहर नहीं आए, हमारी यही अपील है। बार बार कर्म न्यूज़ का वीडियो दिखाने का भी यही अर्थ है कि आप जो है बार बार बाज़ार के अंदर इधर से उधर दौड़ नहीं लगाएं। कुछ दिनों के लिए अगर आप घर के अंदर रुकेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और लोगों को बचाएंगे, स्वयं बचेंगे, लोगों को भी बचाएंगे। इसीलिए कलम न्यूज़ के द्वारा बार बार यह निवेदन भी किया जा रहा है कि आप जो है बेवजह बाज़ार के अंदर नहीं आएँ। नहीं हॉस्पिटल आप कैसे जा रहे हो? हाँ जी, हॉस्पिटल कैसे जा रहे हो? दवाई लेने। किसी कोरोना पेशेंट है पॉजिटिव घर पे। अच्छा, घर पे उसकी? हाँ जी। कौन सा हॉस्पिटल जाओगे? बेनीवाल हॉस्पिटल। जाओ। और आप भाई साहब? जाओ जाओ। पर आप लोग एक बार बताओ, लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर मत जाओ और टाइम से सुबह जाओ 10 बजे 9-10 वो एक्चुअली क्या पेंशन ज़्यादा वापस बंद करवानी थी। कोई वो बात ठीक है, 9 बजे 9-10 बजे जाओ आप, सॉरी 11 बजे नहीं। 11 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, थैंक यू। साइलेंट है ट्रैफिक। सारे साइड से कहाँ जाओगे? दवाई लेके हाँ कोई बात नहीं। अभी यातायात पुलिस के द्वारा कुछ मोटरसाइकिल सीज भी किए गए हैं जो बार बार बाज़ार के अंदर आ रहे थे, उनको सीज करने की कार्रवाई भी की गई है। आपके सामने ये मोटरसाइकिल लोड कर यातायात पुलिस थाने जो है रखवाए जाएंगे और इनको सीज किया गया है। आपके सामने तस्वीरें हैं, ये मोटरसाइकिल जो है सीज किए गए हैं और यातायात पुलिस हनुमानगढ़ के द्वारा इनको सीज कर यातायात पुलिस थाने में ये रखवाए जाएंगे और इनको जुर्माना भरकर आवश्यक जो यातायात नियमों के अंतर्गत कार्रवाई है उसको करते हुए इन मोटरसाइकिलों को बाद में रिलीज़ किया जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर यह मोटरसाइकिल यातायात पुलिस ने जो है 4-5 मोटरसाइकिलें आपके सामने जिनको सीज किया गया है। बार बार ये चालान काटने के बाद भी नहीं समझ रहे थे, इसीलिए इनको सीज करने की कार्रवाई जो है यातायात पुलिस के द्वारा करनी पड़ी है। हालांकि यातायात पुलिस का कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए, परंतु कोरोना काल है, कोरोना के अंदर हमको सबको बचाना है, स्वयं बचना है और लोगों को बचाना है, इसीलिए ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इसीलिए मोटरसाइकिल जो बार बार बाहर आ रहे थे, नहीं मान रहे थे, चालान काटने के बाद भी नहीं मान रहे थे, बिना कारण आ रहे थे, कोई ठोस कारण नहीं था, उनके जो मोटरसाइकिल हैं वो सीज किए गए हैं। आज की जो कार्रवाई है वो अनिल चिंदा यातायात प्रभारी के नेतृत्व में हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर नाका लगाकर की जा रही है। इसीलिए जो कार्रवाई की जा रही है, इसलिए हम कलम न्यूज़ से बार बार ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है घर के अंदर बने रहें, स्वयं सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रखें और बिना कारण, बिना कोई ठोस कारण, बिना किसी आवश्यक कार्य के बिना आप जो है बाहर नहीं आए। बाहर आएंगे तो इस प्रकार चालान का सामना भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि निजी वाहनों पर रोक लगाई गई है 24 मई तक, 10 मई से 24 मई तक। आपको बताया जा चुका है कि रोडवेज की बसें और निजी बसें, कारें, जीप, टेम्पू जिनके पास ठोस कारण नहीं है वे सड़कों पर नहीं चलेंगी। सरकार ने आदेश जारी किए हुए हैं। सरकार ने कोरोना रोग वायरस को देखते हुए जो आदेश जारी किए गए हैं कि वे जो है
इस प्रकार के साधनों पर लगाम लगाई जाए ताकि लोगों की आवाजाही रुके और लोग जो है कोरोना से बच सकें। इसीलिए जो आदेश जारी किए गए हैं उसकी पालना में यातायात पुलिस आज हनुमानगढ़ में यह कार्रवाई कर रही है। आपके सामने है कि यातायात पुलिस के द्वारा इस प्रकार की, हालांकि कई लोग जहाँ नाका लगाया उससे पीछे से भी भागने का प्रयास करते हैं। अनिल चंदा जी पीछे की तरफ गए हैं, आपको दिखा रहे हैं पीछे की तरफ कोई मोटरसाइकिल लेकर यातायात पुलिस को चकमा देकर और चालान से बचने के लिए पीछे की तरफ मुड़कर वो भागा है। उसकी तलाश में यातायात पुलिस देखती भी है और जिस रास्ते से भागा है वहाँ पर जाकर जांच भी करती है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस प्रकार के दृश्य है हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर रोज होते हैं। सड़क के दोनों तरफ नाका लगाया हुआ है आने और जाने का। हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर यातायात पुलिस ने दोनों तरफ नाका लगाकर जो निजी वाहन बिना किसी ठोस कारण के आ रहे हैं उनको रोककर पूछा जा रहा है। अगर उनके पास कोई ठोस कारण है, कोई बीमार है, दवाई लेने जा रहा है, जहाँ कोई सरकारी ड्यूटी पर है, जहाँ कोई मंडी के अंदर आवश्यक धान मंडी के अंदर, जहाँ कोई निर्माण से संबंधित श्रमिक, उनको जो है छोड़ा जा रहा है। कलेक्टर हनुमानगढ़ ने आदेश भी जारी किए हैं कि जो श्रमिक काम कर रहे हैं मंडी के अंदर हों, चाहे वह निर्माण कार्य से संबंधित हों, उनके परिचय पत्र जारी किए जाएंगे। उद्योग केंद्र के जीएम के द्वारा भी आदेश जारी किए गए हैं कि जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके परिचय पत्र जारी किए जाएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यातायात पुलिस के सामने भी समस्या नहीं हो कि ये बाहर क्यों घूम रहे हैं। उनका परिचय पत्र देखकर उन्हें जाने के लिए छोड़ा जा सके। अभी गर्मा गर्मी हो रही है, दिखाते हैं क्या है। वो आदमी तो मारा कौन? अरे वो तो नहीं है। अरे मैं यहाँ बाइक हाँ जी, क्या नाम है भाई जी आपको? मेरा नाम अशोक है जी। अशोक जी ये पुलिस वाले, यातायात पुलिस वाले कह रहे हैं आप भाग रहे थे? नहीं सर, मेरी ना बाइक गियर में थी। जी तो कोरोना से बचे हुए हो? हाँ बिल्कुल बचे हुए हैं सर। बचे हुए ना? बिल्कुल बचे हुए हैं सर। बाइक गियर में थी, यहाँ से रोक रहा था, इनको लग रहा है मैं भाग रहा हूँ। मैं वैसे ही रुक जाता हूँ मैं तो सर। पीछे रुक लेना चाहिए अपन। क्या काम करते हो? ये फाइनेंस के कागज ले रखे ये तो ये कागज, इस पे दिखाना, खोल के दिखाओ। हाँ ये तो कागज है, फाइनेंस कागज है। कोई बात नहीं, अवेश में ना हो यार, कोई बात। ये भी अपने दुश्मन थोड़ो हैं, अपने लिए खड़े हैं। 11 बजे के बाद क्यों निकल रहे हो जब लॉकडाउन लगा है? सर मैं ना ऑफिस जा रहा था सर। नहीं जा रहे हो, मानते हैं। नहीं आप लोग बाहर नहीं आए, तो सुबह 11 बजे का टाइम है ना। 11 बजे के बाद आप बाहर आ रहे हो अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से। जब काम है आप 11 बजे से पहले करें काम, जो भी करना है। सभी को यही समझाइश की जा रही है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से सभी को यही कहा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं घूमें। फिर भी आप लोग बाहर आ रहे हो। नहीं सर, मैं सर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपके हित में काम है, आपके हित सुरक्षित रहो, आपके जीवन बचा रहे। ये चाह रही है। तो ये नहीं चाह रही है कि आपको यहाँ कोई गलत चल रहा है यहाँ सिस्टम। सही बात है। आप लोग समझे तो समझे, नहीं समझे तो गलत। नहीं सही बात है सर, आपकी ऐसी कोई बात नहीं सर। मैं काम ही कर रहा हूँ सर। काम कर रहे हैं, बढ़िया बात है। लेकिन आप अपने ऑफिस जा रहा था सर, मैं तो अपने 11 बजे से पहले नहीं आएंगे। पत्र बढ़ाया क्या आपने? पत्र है? नहीं सर, तो मैं दे रखा है सर। तो फिर ऐसे तो ये पुलिस वाले रोकेंगे सर। मैं देखो पत्रकार में कुछ बोला नहीं मैंने, ठीक है? कुछ भी ऐसी बात नहीं बोली। आप बाइक रोड आई कार्ड है? आई कार्ड सर बनवाने आज तैयार हो जाएगा। देखो सर, आपका आई कार्ड है तो दिखा दीजिए। आज तैयार हो जाएगा सर। आपका आई कार्ड है तो दिखाएं, वरना आपका चालान होगा 100%। पुराना आई कार्ड है, पुराना आई कार्ड है मेरे पास। आपका आई कार्ड दिखाइए अगर है तो। पुराना आई कार्ड दिखाएं। कहाँ थे आप लोग, कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे? पुराना आई कार्ड है सर ये, ठीक है? आज ही नया, अभी करीब घंटे 1.5 घंटे में ना तैयार हो जाएगा मेरा आई कार्ड।
तो आप लोग अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई काम है तभी जाएंगे, अदरवाइज नहीं होगी, चला नहीं कोई होगा। नहीं, सहनशीलता रखनी चाहिए अपने को, सहनशीलता, क्योंकि अब माहौल गर्म है, भी है, कोरोना ज़्यादा है और चारों तरफ जो हाहाकार बचा हुआ है, अपने को सहनशीलता रखनी, ये तो मानते हो आप? सहनशीलता तो रखनी चाहिए अपने को। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज़ और पूछूंगा, आपके आस पड़ोस में खाली आपको घर का यही है? घर सर सुरेशिया में है। सुरेशिया में कच्ची जगह है क्या वहाँ? नहीं पक्की जगह है जी। पक्की है। हाँ। फिर तो क्या पौधे लगा पाओगे? पौधे लगाने की मुहिम कलम न्यूज के द्वारा पौधे सर पौधे घर पे लगा रखे हैं सर। घर पर लगा रखे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी। और भी अड़ोस पड़ोस में आप ये धारणा दें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। बिल्कुल। ऑक्सीजन की हाहाकार मची है, पौधे ज़्यादा होंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, इसकी तरफ भी आप ध्यान रखें आइंदा, और थोड़ी शालीनता रखें, थोड़ा सहनशीलता रखें, यही आपसे गुजारिश है कलम न्यूज की। कलम न्यूज के द्वारा एक जो है मुहिम चलाई हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है पौधे भी लगाएं, ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी जो हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी है उसका दुख झेलना पड़ रहा है, उसकी कमी से हमें परेशान होना पड़ रहा है। इसलिए जो है हमें पौधे लगाने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर हमें पौधे लगाने का काम ज़रूर करना चाहिए, ताकि आम लोगों को, आम जनता को ऑक्सीजन की उपलब्धता जो हो वो मिल सके, लोगों को ऑक्सीजन की कमी का दुख जो है वर्तमान समय में झेलना पड़ रहा है उसको भी झेलना नहीं पड़े। इसलिए हमारी गुजारिश है, निवेदन है कि आपको जहाँ भी जगह मिले ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का काम भी आप करें। करोड़ों रुपए के पौधे जब पेड़ बन जाते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं, इस चीज़ को भी हमें समझने की आवश्यकता है कि पौधे जब होंगे, पेड़ बनेंगे तो लाखों रुपए की ऑक्सीजन हमें फ्री में देते हैं, कुछ नहीं मांग रहे, हमारा थोड़ा सा सहयोग मांगते हैं पौधे। इसलिए इस कोरोना काल के दौरान कलम न्यूज़ की यह भी गुजारिश है, यह भी निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करने के लिए आगे आएँ, ताकि जो देश के अंदर वर्तमान समय में ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन की कमी लोगों के अंदर होती जा रही है, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं, लग कम रहे हैं, कट ज़्यादा रहे हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने का जो अभियान है उससे जुड़ें। पौधे लगाने की बहुत सी संस्थाएं लगी हुई हैं, उनका आप सहयोग करें और उनको सहयोग करके पौधे लगाने की जो मुहिम चल रही है उसके अंतर्गत भी आप जो है जुड़े, ताकि ऑक्सीजन की जो कमी झेल रहे हैं उसको हम पूरी कर सकें। लॉकडाउन कब से शुरू हो गया? हमारे साथ यातायात प्रभारी भी जुड़ेंगे, इनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरह का आज अभियान है, लोगों के क्या है बहाने, क्या है मजबूरी, बाहर आने की बात करते हैं। हाँ जी, अनिल चिंदा जी। कोविड-19 को लेकर जो राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसकी पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी यहाँ जिले की पुलिस द्वारा नाके लगाए गए हैं, और यहाँ यातायात पुलिस का भी द्वारा भी जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ काफ़ी लोग मेडिकल वाले हैं, उनको हालांकि पूछ रहे हैं, समझाइश करके भेजा जा रहा है, तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग टाइमली जाएं और टाइम से अपने घर में चले जाएं दिखाकर, और लेट नहीं करें, लेट करने पर आप लोग लॉकडाउन की अवहेलना में आ जाते हैं। तो ऐसा करके उनको समझाइश की जा रही है, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है, सरकार भी यही चाहती है कि हर आदमी सुरक्षित रहे, हर प्रत्येक आदमी का जीवन बचाया जा सके, क्योंकि घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये वायरस का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जब तक ये कड़ी नहीं टूटेगी तब तक आगे दिक्कतें आती रहेंगी। इस चीज़ को तोड़ने के लिए जगह जगह ये नाके लगाए गए हैं और समझाइश की जा रही है। बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोग धैर्यशील रहें, ईमानदारी से रहें और अनुशासन में रहें, घर में रहें, ताकि और आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये चल रहा है अभियान, और जो लोग ऐसे ही घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नियमानुसार वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। आज 4 से 5 वाहन अभी तक जब्त किए गए हैं, और बार बार यही कहा जा रहा है
कि अनावश्यक रूप से नहीं घूमें। तो इन परिस्थिति को देखते हुए सारी कार्रवाई की जा रही है। अभी कल भी देखा गया कि सब्जी मंडी में, सिर्फ सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए कार पर लोग आ रहे हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल मैं आमजन से यही कहना चाहूँगा, जिला पुलिस की तरफ से, पूरी जिला पुलिस की तरफ से, जहाँ भी आपका घर है, नज़दीक जहाँ दुकान है सब्जी की, वहाँ से आप सब्जी लें, और ताकि आपको यहाँ इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं हो अनावश्यक रूप से। अब काफ़ी लोग कह देते हैं सर यहाँ सब्ज़ी सस्ती मिलती है, काफ़ी 2-3 किलोमीटर दूर से आते हैं, जबकि इतना दूर से आने के बाद अगर नज़दीक है तो वहाँ से लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो लोग कई बीमार हो जाते हैं, जिनके तकलीफ़ है, वो तुरंत हॉस्पिटल में दिखाएं, तुरंत जाकर। और बार बार यही कहा जा रहा है कि जो नज़दीक जो चीज़ें दुकानें बनाई गई है वहीं से राशन लें, वहीं से सब्ज़ी लें। तो ये समझाइश की जा रही है, दूर नहीं जाएं। अगर एक साथ काफ़ी लोग यहाँ सब्ज़ी मंडी में आ जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। तो ये इन कोरोना वायरस की कड़ी तोड़ने के लिए समझाइश भी की जा रही है इस चीज़ को लेकर। तो ये थे अनिल चिंदा जी, जो कलम न्यूज़ से लाइव तस्वीरों के साथ जुड़े थे। इनका यही कहना है कि बेवजह आप घर से बाहर नहीं आएँ, और चालान से बचने का एक ही तरीका है कि आप बिना ठोस कारण के बाहर बाज़ार में नहीं आएँ, और अड़ोस पड़ोस से सब्ज़ी लेने के लिए मात्र कार का प्रयोग कर रहे हैं, यह भी गलत है। लोग जो है घरों के पास ठेले पर, रेडी पर, वहाँ से कुछ दिनों के लिए सब्ज़ी खरीदना शुरू कर देंगे तो यातायात पुलिस को और लोगों को, सभी को कोरोना से बचाने में हमें आसानी मिलेगी। यातायात पुलिस के चालान से भी हम बड़े बच सकेंगे। चालान की प्रक्रिया जो है प्रतिदिन जारी है। यातायात पुलिस समझाने का काम भी कर रही है, लोगों को समझा भी रही है, लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित भी कर रही है, और लगातार यातायात पुलिस के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को चालान काटने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए। प्रेरणा दी जा रही है, बार बार जो प्रेरणा यातायात पुलिस के द्वारा दी जा रही है। अब लोगों को समझना होगा कि हमें बिना कारण, बिना किसी ठोस कारणों के बाज़ार में नहीं आना है, गांव से बाज़ार में नहीं आना है, और कुछ दिनों के लिए हमें परहेज़ करना है, साधनों का प्रयोग को कम करना है, ताकि हम स्वयं बच सकें और कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पालना भी कर सकें, लोगों को बचा सकें। कलम न्यूज़ की यही मुहिम है कि आप जो है कम से कम घर से बाहर निकलें, कुछ दिनों के लिए आप संयम बरतें, कुछ दिनों के लिए आप बाहर नहीं आएँ, और किसी ठोस बीमारी और ठोस किसी कारण को छोड़कर अन्य छोटे मोटे कामों को स्थगित कर दें तो आपके हित में है, जनता के हित में है, लोगों के हित में है, हम जनता को बचा सकेंगे। कलम न्यूज़ की फिर एक अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी जगह मिले वहाँ पौधे लगाने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम ऑक्सीजन के जो दुख झेल रहे हैं उससे हम बच सकें। यही कलम न्यूज़ की मुहिम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पौधे लगाने का काम करें, ताकि ऑक्सीजन से हम बच सकें। इस प्रकार का जो अभियान है यातायात पुलिस के द्वारा कहा गया कि जारी रहेगा। प्रतिदिन लगेंगे नाके, और बाहर बेवजह आने वालों के चालान भी काटे जाएंगे, समझाया भी जाएगा। इस प्रकार का कार्यक्रम यातायात पुलिस के द्वारा हनुमानगढ़ में चलेगा। ये तस्वीरें आपको, लाइव तस्वीरें हनुमानगढ़ से कलम न्यूज़ से आपको दिखाई गई हैं। परमिशन दिखाओ। हाँ जी भाई साहब, की नाम है जी? गगन है जी। गगन, कौन से डिपार्टमेंट से? खुशी आईटी सर्विस से है, टेलीकॉम सर्विस। परिचय पत्र दिखा दो इनको। हाँ जी, परिचय पत्र दिखा दो, ये मांग रहे हैं ना। परिचय पत्र दिखा देते हैं। परिचय पत्र दिखा दो, बस समस्या हल हो जाएगी। कार्ड देना आपके पास परिचय पत्र है तो जाने देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑफिस वाला कार्ड दिखा दो इनको रोकने का कोई जरूर सर, जरूर कोई देश नहीं है। परिचय पत्र देखने के बाद आपको जाने आपके देंगे। पास कार्ड है सर, ऐसी बात नहीं है। वो भी हमारे साथ वाले बंदे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, दिखा दो आप भी दिखा दो, कोई बात नहीं, इसमें नाराजगी वाली बात नहीं। मेरा कार्ड सर ऑफिस में पड़ा है, इसका भाई का कार्ड है, उनके पास भी कार्ड था। मैं अभी ऑफिस ही है, मेरा इधर ही ऑफिस है, मैं कार्ड दिखा सकता हूँ। तो उधर बात करो, हमारा काम तो अवेयरनेस फैलाने का है, पूछने का है। उधर बात करो अधिकारी जी से क्या कहते हैं। हालांकि परिचय पत्र जिनके पास होता है उनको जाने भी दिया जाता है, इसीलिए जो नाका लगाया गया है कि बेवजह जो लोग आ रहे हैं उनको जो है रोका जा सके, इसीलिए रोका जा रहा है। हनुमानगढ़ की लाइव तस्वीरें कलम न्यूज़ पर आपके समक्ष दिखाई जा रही हैं।
और हमारी अपील भी है कि बेवजह घर से नहीं आएँ, बाहर नहीं निकलें, घर के अंदर बने रहें, हम स्वयं सुरक्षित रहें, लोगों को सुरक्षित रहें। यही इस अभियान का भी उद्देश्य है और हमारा भी यही उद्देश्य है कि आप कम से कम घर के अंदर बने रहें। कलम न्यूज़ से आप लाइव तस्वीरें हनुमानगढ़ से देख रहे थे। गुरुदेव सिंह सैनी का नमस्कार।